नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं, नया टॉपिक हमारा है, क्या बोलेंगे, मानव में शोषण। ठीक ना। जंतुओं में शोषण हम लोग जानते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी शोषण करेंगे, है ना। तो जो पौधे होंगे वह अलग प्रकार से शोषण क्रिया करेंगे और जो जंतु होंगे वह क्या करेंगे, अलग प्रकार से शोषण क्रिया करेंगे। ठीक ना। तो जानते हैं, चलिए जानते हैं क्या था मानव में शोषण। बोलेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, बोलेंगे जो मनुष्य होता है, मनुष्य के लिए क्या होता है, अलग बताया जाता है कि जो जंतु होते हैं हर जंतुओं में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, बोलेंगे शोषण तंत्र होते हैं। शोषण लेने की क्या होता है, जो शोषण क्रिया होती है उस शोषण क्रिया को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तंत्र बनाया जाता है या उसके लिए एक विशेष अंग बनाया जाता है ना। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, मछलियों में हो गया अलग प्रकार से शोषण हो जाता है या अलग अलग अंग से क्या करते हैं, अपना शोषण क्रिया करते हैं। वैसे ही मनुष्य होता है, मनुष्य क्या करता है, शोषण क्रिया करेगा, लेकिन क्या करेगा, अलग तरीके से या अलग अलग जो पार्ट होता है, अलग अंग जो होता है उस अंग के सहायता से करेगा। जैसे हम बोलेंगे जो मनुष्य होता है, मनुष्य शोषण क्रिया, मनुष्य जो होता है, मनुष्य की जो श्वसन क्रिया होती है वह क्या होती है, वह बोलेंगे हमारे फेफड़े के द्वारा होती है। जो श्वसन क्रिया होगी वह मनुष्य में किस क्रिया के दौरान होगी, बोलेंगे जो फेफड़ा होगा उस फेफड़े के दौरान जो मनुष्य होगा वह श्वसन क्रिया करेगा। तो बोलेंगे मानव एक विकसित प्राणी है। विकसित प्राणी का मतलब होता है एक क्या है, एक विकास, उसके अंदर जो शरीर के अंदर है उसका शरीर विकसित है, उसका दिमाग विकसित है और साथ ही साथ वह सोचने और समझने की क्षमता भी क्या करता है, ज़्यादा रखता है अन्य जंतुओं के अपेक्षा। जो मनुष्य होता है वह मनुष्य क्या करता है, एक विकसित प्राणी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मनुष्य होता है वह सोचने समझने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वह अन्य जीवों के सहायता से, अन्य जीवों की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। चलिए देखेंगे, अब बोलेंगे क्या, मानव जो होता है एक विकसित प्राणी है जिसमें क्या करता है, श्वसन की जो क्रिया होगी वह फेफड़े की द्वारा होगी। जो श्वसन क्रिया होगी वह किसके द्वारा हो जाएगी, बोलेंगे फेफड़े के द्वारा हो जाएगी। अब श्वसन क्रिया फेफड़े के द्वारा कैसे होंगे, अब हम बोलेंगे जो फेफड़ा होता, फेफड़े की संरचना देखेंगे, साथ में ही क्या करेंगे, उनके अंग के बारे में जानेंगे। जो अंग रहेंगे वह अंग क्या करेंगे, जो जो कार्य करेंगे उन कार्यों के बारे में जानेंगे। अब सब कार्य के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा फेफड़ा होता है और श्वसन क्रिया कैसे पूरा करती है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ेंगे फेफड़े की संरचना। क्या बोलेंगे, फेफड़े की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स जो होता है। तो चलिए, हमारा फेफड़ा जो होता है वह हमारे क्या होता, क्या होता, बाह्य पक्ष या वक्ष भाग में क्या होता है, स्थित होता। वक्ष भाग मतलब आगे वाले भाग में स्थित होता है। ठीक ना। तो बोलेंगे पहले जो संरचना करेंगे, तो बोले जो हमारा क्या होता है, फेफड़ा होता है, फेफड़े के जो ऊपर वाला सबसे पहला पार्ट होता है, जहाँ मुख होता है, मुख के पास ही हमारा क्या होता है, जो स्वयंत्र होता है या बोलते हैं जहाँ कंठ होता है, कंठ जो गले के पास यहाँ जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र बोल देते हैं या इसी को बोल देते हैं कंठ बोल देते हैं, जहाँ से हमारी क्या होती है, आवाज़ क्या होती है, निकलती रहती है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये छोटे छोटे हड्डी बने होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हड्डियाँ बनी होती है, जिन्हें बोलेंगे उपास्थि, और किससे, वलय के आकार, मतलब बोलेंगे एक रिंग की तरह बना रहेगा। जो वहाँ की हड्डियाँ रहेंगी, गले के पास की जो हड्डियाँ रहेंगी वह क्या रहेंगी, हमारे वलय आकार, मतलब गोला गोलाकार रिंग की जैसे रहेंगी। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये पूरी जो रहेगी पूरी वायुनाल रहेगी, यहाँ से यहाँ तक वायुनाल, मतलब अब इस उपास्थि के अंदर क्या होगा, जो हवा रहेगा वह जाएगा, प्रवेश करेगा और एक नाली की तरह काम करेगा, नाल मतलब नली की तरह कार्य करेगा, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, अब बोलेंगे जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें दो पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, क्या होता है, बायां पक्ष, या बोलेंगे दो प्रकार के हमारे फेफड़े होते हैं। बोलेंगे पहला दायां फुफ्फुस होता है, एक क्या होता है, बायां फुफ्फुस हो जाएगा। जो दाएं फुफ्फुस में, जो दाएं फुफ्फुस रहता है, जो दाएं फुफ्फुस में भाग रहेंगे वही हमारे बाएं फुफ्फुस में भी भाग रहेंगे। वे क्या करते हैं, ये क्रिया क्या करेंगे, ये अपना जो क्रिया रहेगा हर भाग में, पहले वाले भाग में भी दूसरे वाले भाग में भी अपनी पूरी की जो प्रक्रिया होती है पूरी करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से एक दायां पक्ष होता है या बोलेंगे दायां फुफ्फुस होता है, एक बायां फुफ्फुस होता है। पहले बायां फुफ्फुस के बाद जाएंगे, ये पूरी भाग जो होती है बायां फुफ्फुस होती है। फिर आगे बोलेंगे इसमें जो छोटा छोटा आकार होता है, इस वाले भाग में जो भाग होता है, जैसे गोला गोला जो आकार बना है रिंग की तरह, उसे हम क्या बोलेंगे, कूपिकाएं बोलेंगे। और जो छोटी छोटी ये नली होती है, नली जो होती है, ये नलियाओं को हम क्या बोलेंगे,
श्वसनिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वसनिकाएं बोल देंगे। और ये क्या होता है? जो बाहर होता है किसका बोलेंगे? किसके बाहर होता है? जो फेफड़े के बाहर का एक आवरण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फुफ्फुसी आवरण बोलते हैं या फुफ्फुसी आवरण बोलते हैं या फुफ्फुस आवरण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा भाग हो जाएगा फुफ्फुसी आवरण क्या बोलेगा, और साथ साथ में उसके क्या होगा? फुफ्फुसी आवरण झिल्ली। मतलब जो फुफ्फुस होता है ये पूरी पार्ट तुम्हारा क्या था? फुफ्फुस होता है। और उसके ऊपर क्या कर दिया था? एक आवरण कर दिया था जो झिल्ली लगा था, आवरण झिल्ली बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो बायां पक्ष होता है या बोलेंगे जो फुफ्फुस होता है उस फुफ्फुस के ऊपर एक आवरण होता है, आवरण झिल्ली होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी आवरण झिल्ली बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जो इस वाले भाग में उसके बीच वाले भाग में क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जो क्या करता है? जो हमारे शरीर में अगर कोई चोटें आ रही है, कोई चीज आ रही है हमारे शरीर पे लग रही है, चोट लग रही है, तो हमको क्या करता है? हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाने से बचाता कौन? फुफ्फुसीय आवरणी द्रव जो होते हैं। फुफ्फुसीय आवरणी द्रव जो होता है, ये जो द्रव भरा होता है इसमें, ये द्रव क्या करता है? हमारे शरीर में आने वाली जो भी चोट रहती है, अगर हमारे फेफड़े में चोट लगता है, हमारे शरीर के ऊपर भाग में चोट लगता है, उसे क्या करता है? फेफड़े से सुरक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे हमारे दाएं फुफ्फुस में भी होगा, तो बोलेंगे दाएं फुफ्फुस में भी वही होगा, कूपिकाएं होंगी और क्या? श्वसनिकाएं होंगी, फुफ्फुसी आवरणी झिल्ली होंगे और होंगे क्या? फुफ्फुसी आवरण द्रव भी होंगे, ठीक ना। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे दाएं और क्या रहेंगे? दाएं फुफ्फुस में भी रहेंगे और क्या रहेंगे? बाएं फुफ्फुस में भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे? अब जो संरचना किए हैं उस संरचना के बारे में, फेफड़ा जो है उस फेफड़े के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? मानव में श्वसन के लिए एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है। क्या बोलेंगे? मानव में जो मनुष्य होता है श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए क्या होती है? एक जोड़ा क्या पाया जाता है? हमारा फेफड़ा पाया जाता है। एक जोड़ा मतलब देखो, एक जोड़ा का मतलब होता है दो लोग। जोड़ा का मतलब दो लोग। जैसे यहाँ पर दायां फुफ्फुस हो गया, बायां फुफ्फुस। तो यहाँ बताया गया कि जो मानव होता है, मानव में श्वसन के लिए एक जोड़ी क्या होता? फेफड़ा पाया जाता है, जो वक्ष भाग में स्थित होते हैं। जो क्या होते हैं? वक्ष भाग में स्थित होते हैं। आगे, मनुष्य के श्वसन तंत्र में सांस लेने के लिए फेफड़े की अहम भूमिका होती है। कहने का मतलब है अगर जो भी मनुष्य है अगर सांस की प्रक्रिया ले रहा, सांस लेने की प्रक्रिया कर रहा है, तो उसे क्या चाहिए? उसे क्या चाहिए? उसे हमको फेफड़े की आवश्यकता होनी चाहिए। आगे, फेफड़ा स्पंजी ऊतक का बना होता है। जो हमारा क्या होता है? जो हमारा फेफड़ा होता है वह किसका बना होता है? स्पंजी ऊतक का बना होता है। स्पंजदार ऊतकों से मिलकर बना होता है। जो फेफड़ा होता है वह क्या करता है? स्पंजीदार या स्पंजदार जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ेंगे। फेफड़े के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। क्या बताया था ना अभी? नहीं बताया था कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के चारों तरफ, ये देखो चारों तरफ हो गया, ये वाला भी भाग हो गया, चारों तरफ क्या पाया था? बोलेंगे फुफ्फुसी आवरण झिल्ली पाया था। क्या बताया जा रहा है? कि फेफड़े के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जो क्या करता है? जिसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसी आवरण झिल्ली कहते हैं। जो हमारा क्या होता है? जो हमारा आवरण होता है उस आवरण का नाम हम क्या कहते हैं? कहते हैं फुफ्फुसी आवरण झिल्ली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुसी आवरण झिल्ली में क्या था? फुफ्फुसी आवरणी द्रव भरा होता है, जो फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कहने का जो ये लिक्विड भरा रहेगा फुफ्फुसी आवरण के अंतर्गत, उस द्रव क्या करेगा? वह द्रव हमारे शरीर में या जो हमारा फेफड़ा होता है उस फेफड़े की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव के श्वसन तंत्र की संरचना, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में श्वसन तंत्र, यही बताया गया। मानव में श्वसन बताना, हेडिंग बताया गया। अब उसमें हमको जरूरत श्वसन के लिए किसकी जरूरत होती है? फेफड़े की जरूरत होती है ना। यही फेफड़ा अब जिन प्रक्रियाओं के द्वारा पूरा करेगा उसे हम बोलेंगे हमारा श्वसन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब हम बोलेंगे मानव के श्वसन तंत्र की संरचना। जो मानव में जो श्वसन तंत्र है उसकी संरचना किन किन भागों से मिलकर बनी हुई है? तो हम क्या बोलेंगे? मनुष्य के श्वसन तंत्र में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। कहते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला नसिका मतलब नाक, ग्रसनी, उसके बाद कंठ या स्वर यंत्र बोलेंगे। चौथा बोलेंगे वायु नली या श्वास नली बोलेंगे। पांचवा क्या हो जाए? फेफड़ा हो जाएगा। छठवां श्वसनी हो जाएगा। सतवां क्या हो जाए? श्वसनिकाएं हो जाएंगे। आठवां क्या हो जाएगा?
फूफी क्या हो जाएंगी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो श्वसन प्रक्रिया मनुष्य में होगी उस श्वसन प्रक्रिया में इन भागों की आवश्यकता होती है या इन भागों की सहायता से अपना पूरा कर लेते हैं, ठीक ना।